Question number 5 says that find the probability distribution of number of successes in two tosses of a die. तो पहले तो हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। जब दो डाइस थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 1 1 2 से लेके 1 6 तक, एंड देन it goes till 6 6, right? So we know that there are total 36 cases when two dice are tossed together. हमें probability distribution of number of successes निकालना है, where the success is defined as number greater than 4. तो first part के लिए we will write that we are going to define x as that the number greater than 4 appears. मतलब नंबर ग्रेटर देन 4 आया। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू हो सकती है 0 1 या 2। 0 का मतलब एक पे भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया। 1 का मतलब किसी एक डाइस पे नंबर ग्रेटर देन 4 आया। और 2 का मतलब है कि दोनों डाइस पे नंबर ग्रेटर देन 4 आया। और हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो सैंपल पॉइंट एक में काउंट हो गया वो सैंपल पॉइंट दूसरे में काउंट नहीं होगा। तो x इक्वल टू 0 पहले हम निकालते हैं। x इक्वल टू 0 का मतलब एक एक डाइस पे भी नंबर 4 से बड़ा नहीं आया, नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया। तो क्या क्या हो सकता है, 1 1 1 2 1 3 और 1 4 भी आएगा बिकॉज 4 इज नॉट ग्रेटर देन 4। उसके बाद आएगा 2 1 2 2 2 3 और 2 4। एक पे भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया। 3 1 3 2 3 3 3 4 और उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4। अब अगर हम 5 वाली लाइन स्टार्ट कर देंगे तो 5 या 6 वाली लाइन में एक नंबर तो 4 से बड़ा हो गया, तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट लाइन। नाउ हर नंबर के जो चार है, 4 4 8 एंड 8 प्लस 8 16, सो वी कैन से दैट इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 16/36। अभी हम जो है इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे बिकॉज एंड में हमें ऐड करके चेक करना है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 मीन्स किसी एक पे नंबर ग्रेटर देन 4 आया। तो अगर मैं 1 वाली लाइन स्टार्ट करूं तो 1 4 तक तो हम इसमें पहले वाले में काउंट कर चुके हैं, तो 1 वन 5 फाइव आएगा, 1 6 आएगा। नेक्स्ट वाले में 2 5 आएगा, 2 6 आएगा। नेक्स्ट वाले में 3 5 आएगा, 3 6 आएगा। आफ्टर दैट वी विल हैव 4 5 4 6। अब अगर हम 5 वाली लाइन को देखें तो 5 1 से लेके 5 4 तक आएगा, क्योंकि 5 5 हो गया तो दोनों में नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। यस। और 6 1 से लेके 6 4 तक आएगा। तो टोटल 4 + 4 8 केसेस एंड देन 2 फॉर ईच। 8 + 8 इसमें भी आएंगे, टोटल 16 केसेस और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 16/36। और जो लास्ट केस है वो है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। उसमें हम सारे बचे हुए नंबर्स डाल देंगे। 4 + प्रोबेबिलिटी 16। x इक्वल टू, यस, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि दोनों पे नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। तो दोनों पे नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा तो एक केस हो जाएगा 5 5 5। 6, दूसरा हो जाएगा 6 5 और एक हो जाएगा 5 5 और 6 दूसरा हो 6। जाएगा 6 6। तो टोटल 4 केसेस, 4/36। एंड में हम क्या करेंगे, अब हमने ऐड करके चेक कर लिया कि 1 आ रहा है, 16 + 16 + 4 36/6 आ रहा है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ये वैल्यू है 0 1 2। 16/36 को सिंप्लीफाई करेंगे 4 के टेबल से कट करके, तो ये आ जाएगा 4/9। इस पे भी आ जाएगा 4/9। और 4/36 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आ 1/9। जाएगा 1/9। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद भी चेक हो सकता है कि जो सम है वो इक्वल टू 1 है। देखो सेकंड पार्ट के लिए क्या है, 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। अब मैं आपको एक टिप देती हूँ, वो ये कि अगर कभी x की डेफिनेशन में एटलीस्ट या एटमोस्ट वर्ड मेंशन हो तो x सिर्फ दो ही वैल्यूज ले सकता है, 0 और 1। वेयर 0 डिनोट्स फेलियर, मतलब जो बोल रहे हैं वो नहीं हुआ, एंड 1 डिनोट सक्सेस, मतलब जो बोल रहे हैं वो हुआ। ये हमने सिर्फ तभी करना है जब x की डेफिनेशन में एटलीस्ट 1, एटलीस्ट या एटमोस्ट वर्ड यूज हो। तो हम x को डिफाइन करेंगे दैट 6 appears एटलीस्ट वंस। इसका मतलब x की वैल्यू दो ही होंगी, 0 और 1, वेयर 0 मीन्स फेलियर, जो बोल रहे हैं वो नहीं हुआ, और 1 मीन्स सक्सेस, मतलब जो बोल रहे हैं वो हो गया। सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का मतलब है 6
एक भी बार आया ही नहीं। 6 एक भी बार आया ही नहीं, मतलब 1 1 से लेके 1 5 तक हो जाएगा, 2 1 से लेके 2 5 तक हो जाएगा, ऐसे ही हमारा पूरा 5 1 से लेके 5 5 तक हो जाएगा। टोटल आ जाएंगे 25 केसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 25/36। अब हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। नाउ क्योंकि डेफिनेशन में एटलीस्ट वर्ड यूज था, इसका मतलब 1 मीन्स सक्सेस। सो 1 मीन्स सक्सेस, मतलब कि जो x की डेफिनेशन दी है वो ट्रू है। इसका मतलब 6 अपीयर्स एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का क्या मतलब होता है? एक या एक से ज्यादा। x इक्वल टू 1 का मतलब है कि जो वैल्यू 6 है वो एक या एक से ज्यादा बार आई है। एक या एक से ज्यादा बार में क्या क्या हो सकता है? ये हो जाएगा 1 6, उसके बाद हो जाएगा 2 6, देन 3 6, 4 6, 5 6, और उसके बाद 6 1 से लेके 6 6 तक सारे केसेस काउंट हो जाएंगे। इसको अगर हम काउंट करेंगे ये आ जाएगा 11/36। दोनों को ऐड करेंगे तो 36/36। सो टेबल बना के फिर हम अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, मतलब 30 बल्ब्स है विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। तो इस 30 में 6 डिफेक्टिव हैं, तो अगर 6 डिफेक्टिव हैं सो वी कैन से 24 नॉन डिफेक्टिव है। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन, इसमें से 4 बल्ब निकाले गए। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि कि जो आपका जो बल्ब है वो निकाला गया और वापस डाल दिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो अब क्योंकि 4 बल्ब निकाले गए तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? पहले तो आप एक्स को डिफाइन करो। वी आर गोइंग टू डिफाइन एक्स एज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। सो डिफाइन एक्स एज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4। 0 का मतलब एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, 1 का मतलब एक है, और लास्ट में 4 का मतलब है कि चारों के चारों जो बल्ब हमने निकाले वो डिफेक्टिव निकले। अब आप पहले ये देखो कि अगर मैं एक बल्ब निकालती हूँ तो उसके डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि 6 बल्ब डिफेक्टिव हैं तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी होगी 6/30, और एक बल्ब के नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 24/30। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब है एक भी बल्ब जो है वो डिफेक्टिव नहीं है। अगर एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है मतलब चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव हो गए। नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 24/30 इंटू, अब देखो यहाँ डिपेंड करता है ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो हमने जो बल्ब निकाला वो बल्ब हमने वापस डाल दिया, तो ये 24/30 रहेगा, फिर 24/30 रहेगा, फिर 24/30 रहेगा। यहाँ पे अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो हम क्या करते? 24/30, फिर एक कम करते 23/29, फिर एक कम करते, और ऐसे कम कर करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम इसको 6 के टेबल से कट करते हैं तो ये 4/5, सारे 4/5 आ गए। So this is 4/5 into 4/5 into 4/5 into 4/5, which is 256 upon 625. प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 का मतलब है कि आपके जो 4 बल्ब निकले उसमें एक डिफेक्टिव है और 3 नॉन डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 6/30, और ये तीनों नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 24/30 इंटू 24/30 इंटू 24/30। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे वो कॉइन वाले में होता है ना, हेड टेल वाले में। अब डी मैंने तो फर्स्ट पोजीशन पे लिया है, हो सकता है डी सेकंड पोजीशन पे हो सकता है डी डिफेक्टिव बल्ब जो है वो थर्ड पोजीशन पे निकला हो, या हो सकता है कि डिफेक्टिव बल्ब फोर्थ पोजीशन पे निकला हो। तो टोटल हमारे बन रहे हैं 4 केसेस, तो हम इनको इंटू 4 करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5, 4/5, 4/5, 4/5 एंड 4। इसको भी पूरा सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 16 इंटू 16, 256 अपॉन 625। देखो, अब x इक्वल टू 2 का मतलब है कि 2 डिफेक्टिव है और 2 नॉन डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 6/30, जिसको हम अब 1/5 डायरेक्ट लिख देंगे, फिर डिफेक्टिव की 1/5,
दो नॉन डिफेक्टिव की 24/30 विच इज 4/5 इंटू 4/5। बट आपको ये देखना है कि ऐसे और कितने केसेस बन सकते हैं। जैसे हम कॉइन के केस में दो हेड और दो टेल वाले केसेस करते हैं, एक हो जाएगा एन एंड डी डी, फिर एक हो जाएगा टू डीज इन द मिडल, then we will have 2n in the middle and then we will have alternate dn dn and then nd nd, जैसे हम कॉइन वाले केस में करते हैं। तो ये हो जाएंगे टोटल इंटू 6 केसेस। तो ये आंसर आ जाएगा 16 into 6। 16 into 6 हमने कैलकुलेट किया, ये आ जाएगा 96/625। प्रोबेबिलिटी x = 3 का मतलब है कि 3 डिफेक्टिव हैं और एक नॉन डिफेक्टिव है। तो 3 डिफेक्टिव हो जाएगा 1/5 1/5 1/5, एक नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा 4/5। अब वही है, इसके कितने केसेस हो सकते हैं, आप एन की पोजीशन अगर चेंज करते रहो, डी एन डी 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 एन डी, तो टोटल 4 केसेस हो जाएंगे। तो यस ये हो जाएगा 16/625। उसके बाद जब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 की बात करेंगे, मतलब चारों चारों डिफेक्टिव हो गए। चारों डिफेक्टिव का मतलब 1/5 1/5 1/5 1/5 विच इज 1/625। ठीक है, अब हम फाइनल टेबल बनाएंगे अपने आंसर की। जब हम फाइनल टेबल बनाएंगे तो हम ये लेंगे x, ये लेंगे p ऑफ x, 0 1 2 3 4, ये आ जाएगा 256/625। 256/625, 2 पे क्या आई थी प्रोबेबिलिटी, लास्ट पे आई थी 1/625। 96/625, what was the probability at x equal to 2? मैम 19/625। 19। यस मैम। 19 कैसे आ गई थी, x इक्वल टू 2 का मतलब दो डिफेक्टिव दो नॉन डिफेक्टिव। यस मैम, तो 1/5 इंटू 1/5 1/5 4/5 इंटू 4/5 इंटू इंटू 6। 6, तो 16 6 जा 96/625। और जब x इक्वल टू 3 था तो 3 डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव, व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी, 16/625। 5 इंटू 4, सो दिस वाज 16/625। आप सबको ऐड करोगे तो ये 625/625 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1। ये 3 सेवेंथ क्वेश्चन में बोला है अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड इज 3 times as likely to occur as tail, so we will write let probability of tail be equal to x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा, 3x। अब हमें ये एक पता है कि जब भी हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 होगा। सो वी कैन से दैट x plus 3x will be 1, 4x is equal to 1, and this implies that the value of x is 1/4। So we can say that the probability of tail is 1/4 and probability of head is 3/4। अब हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, हमारा सैंपल स्पेस होगा HH, HT, TH and TT। So now the question is, if the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails। So we are going to define x as the number of tails। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 या 2। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का मतलब एक भी टेल नहीं आया, एक भी टेल नहीं आया मतलब सिर्फ ये होगा हेड हेड। अब एक हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4, दूसरे हेड की भी 3/4, तो ये आ जाएगा 9/16। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 का मतलब एक हेड एक टेल, तो हेड की 3/4 और टेल की 1/4, बट एच टी और टी एच दोनों इसमें काउंट होते हैं तो ये इंटू 2 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/16। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का मतलब दोनों टेल आ गए, दोनों टेल आ गए मतलब टी टी, एक टेल की 1/4 दूसरे टेल की 1/4 और एक ही केस होता है तो ये आ गया 1/16। इसको आप ऐड करोगे तो 16/16 आ जाएगा विच इज 1। फिर टेबल बना के आप फाइनल आंसर लिख देना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली आपका एज अ केस स्टडी आ जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये टेबल दिया है और बोला एक्स एक रैंडम वेरिएबल है और आपको सबसे पहले बोला है फाइंड के। तो नाउ यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी
नाउ यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सारी प्रोबेबिलिटीज जो होती हैं उसका सम 1 होता है। तो आपने लिखना कैसे है, आप ऐसे लिखोगे दैट समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। फिर आप सबको ऐड कर दोगे। अब जब ऐड करना है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, जैसे ये हम सारे के वाले टर्म्स पहले ऐड करते हैं। अगर हम ये के वाली टर्म्स ऐड करेंगे तो 3 4 5 6 7 8, और ये रहा के वाली टर्म 9, तो 9 के हो जाएगा। फिर के स्क्वायर को देख लेते हैं, के स्क्वायर है आपका 2 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, और कोई कांस्टेंट नहीं है, ये इक्वल टू 1 किया, तो ये आपकी बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका सम है 9 और आपका प्रोडक्ट है -3। अब हम इस पे लगाएंगे स्प्लिटिंग द सॉरी, मैंने 7 के स्क्वायर स्किप कर दिया। 7 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ये आ जाएगा टोटल 10 के स्क्वायर। तो ये 10 के स्क्वायर आएगा। तो अब आपका सम हो जाएगा 9 और आपका प्रोडक्ट हो जाएगा -10। दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करोगे तो 9 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आएगा। तो आपके वो दो नंबर्स हैं 10 एंड -1। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाई, 10 के स्क्वायर प्लस 10 के माइनस के -1 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 के कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 10 के+1, -1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर के+1 इक्वल टू 0। आपके दो फैक्टर्स आ गए, 10 के-1 एंड के+1 इक्वल टू 0। के की So दो K is वैल्यूज equal आ to गई, 1/10. -1 एंड 1/10। ये वैल्यू आप रिजेक्ट कर दोगे, लिखोगे। रीजन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर के नेगेटिव होगा तो जैसे 1 पे प्रोबेबिलिटी -1 हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल एज प्रोबेबिलिटीज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है दैट यू नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। x लेस देन 3 का अब देखो लिखना कैसे, x लेस देन 3 का मतलब x की वैल्यू 0 1 और 2। दिस इज हाउ यू नीड टू राइट। x की वैल्यू 0 1 और 2, तो 0 पे प्रोबेबिलिटी है 0, 1 पे प्रोबेबिलिटी है k, और 2 पे प्रोबेबिलिटी है 2k। देन यू आर गोइंग टू राइट दैट दिस इज इक्वल टू 3k। अब k की वैल्यू डाल दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 3/10। ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको बोला है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6। सो थर्ड पार्ट में यहाँ कर रही हूँ। थर्ड पार्ट में आपको बोला है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6, तो लिखोगे कैसे, ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 में एक ही केस आता है 7। 7 में आप लिखोगे 7 के स्क्वायर प्लस के की वैल्यू डाल दोगे 1/10। तो 7/100 प्लस 1/10, 100 लिया एलसीएम, ये आ जाएगा 7 + 10, और आपका आंसर आ जाएगा 17/100। Mom, एक सेकेंड, फोर्थ पार्ट में बोला है एक्स लाइज बिटवीन 0 to 3। अब 0 से 3 में क्या क्या आता है, 1 आता है और 2 आता है। तो 1 के केस में आप लिखोगे के, 2 के केस में लिखोगे आप 2k, और आपका आंसर आएगा 3k विच इज 3/10। अब क्वेश्चन 9th में क्या करना है, हमें जो प्रोबेबिलिटी x इज अ रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की ये डेफिनेशन दे रखी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको टेबल फॉर्म में खुद से ही लिखेंगे, so that you know we can apply the same concept as we did in question number 8। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो हमें p of x k दे रखा है, 1 पे हमें दे रखा है 2k, 2 पे हमें दे रखा है 3k, और अदरवाइज 0। तो जब प्रोबेबिलिटी 0 है तो हम 3 4 5 आगे के केसेस लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी 0 ही हो जाएगी। पहले पार्ट में इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो वी आर गोइंग टू यूज द फैक्ट दैट समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। सबको ऐड करेंगे तो 3 4 5 6, तो हमारे पास आ जाएगा 6k की वैल्यू 1 और k की वैल्यू आ जाएगी 1/6। सेकेंड पार्ट का एक एक पार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब है एक 0 आ गया और एक 1 आ गया। 0 और 1 पे दोनों को ऐड करो तो ये आएगा k और 2k विच इज 3k। k की वैल्यू डाली 1/6 और हमारा आंसर आ गया हाफ। इसके नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन इक्वल टू 2 में तीनों आ जाएंगे, 0 1 एंड 2, एंड वी नो कि तीनों का सम तो 1 ही होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब 2 या 2 से बड़ी, तो इसमें 2 से बड़ा तो 3 है जो है ही नहीं, तो हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना है विच इज 3k, और 3k हो जाएगा 3 इंटू 1/6 विच इज इक्वल टू हाफ। सो ये आपका फाइनल आंसर है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।